नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम तो नज़दीक है, लेकिन एग्जाम डेट के बारे में कुछ चीज़ें पता नहीं चल पा रही है। मतलब असमंजस की स्थिति बन चुकी है, खासकर यूपी पीसीएस में। आपको भी पता है कि 27 अक्टूबर को पेपर होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में कुछ क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। कई लोग बता रहे नहीं होगा, कई लोग बोल रहे होगा, है ना। इस मामले में मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देना चाहता हूँ, ठीक। और खासकर आरओ के बारे में। आरओ में आपको पता है कि मात्र 80 दिन बचे हुए हैं। 80 दिन बचे हुए हैं। अब इन 80 दिनों में क्या करना है? अगर आपने पहले से सिलेबस कंप्लीट है आपका, तो आपको क्या करना है? अगर आपने अभी तक ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, अब ये तो नहीं कहूँगा कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वैसे भी नहीं निकलेगा, लेकिन अभी तक आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी है, तो क्या अभी से तैयारी करने पर प्री कैसे निकलेगा ये बताऊँगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी देख लेना आप। और लास्ट रिवीजन कैसा होना चाहिए या कैसे करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस मामले में थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, भले वीडियो देखने के बाद कर देना। तो शुरुआत करने से पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें यूपी पीसीएस की, उसके बाद आरओ की। यूपी पीसीएस आपको पता है कि 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। पहले आयोग या नोटिस के माध्यम से ये पता लगा था कि 2 या 3 शिफ्ट में इसको कराने की प्लानिंग चल रही है आयोग में। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ईमेल के माध्यम से कई छात्रों ने आयोग को मैसेज किया, ईमेल किया कि भाई 2 या 3 शिफ्ट में अगर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसमें बहुत छात्रों का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, नॉर्मलाइजेशन कोई ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो आयोग ने क्या बोला है? आयोग के अंदर से जो खबर आई है कि 27 अक्टूबर को पेपर कराने के लिए जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर ही अलॉट नहीं है, अभी एग्जाम सेंटर ही नहीं मिल पाए हैं। और जब एग्जाम सेंटर नहीं मिल पाए हैं तो जाहिर सी बात है, इतनी जल्दी एग्जाम सेंटर, मतलब जो लगभग 20 दिन बचे हुए हैं या 25 दिन बचे हुए हैं, इतने जल्दी एग्जाम सेंटर ढूंढना, वो भी पीसीएस परीक्षा के लिए, एक प्रतिष्ठित परीक्षा है ना, तो उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इसी आधार पर यूपी पीसीएस की डेट थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जो कि बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि एग्जाम सेंटर ही नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे भाई। छोटा एग्जाम होता तो चलो ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपी पीसीएस है, तो यूपी पीसीएस में इतना जल्दबाजी से जो निर्णय है वो आयोग नहीं ले सकता। इसी वजह से इसकी डेट आगे बढ़ी है। आगे कब बढ़ी है? अक्टूबर, 27 अक्टूबर में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, 27 अक्टूबर को नहीं होगा। कब होगा? नवंबर में होगा? नवंबर में नहीं होगा। दिसंबर में होगा? दिसंबर में होगा। बिल्कुल नवंबर में बिल्कुल नहीं होगा है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में से एग्जाम सेंटर ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा। दिसंबर में आपका एग्जाम होना है। दिसंबर में कब होना है? डेट बताइए। डेट नहीं पता, डेट किसी को नहीं पता है, ठीक है। आयोग खुद ही डेट बता देगा कि कब होना है, कब प्रस्तावित है, ठीक है, लेकिन डेट अभी किसी को नहीं पता है। अपने अनुमान के आधार पर जो कैलेंडर आया था उसमें लोग बता रहे हैं कि 8 है कि 15 है ना, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर, यही तो बताया जा रहा है। जो कि आयोग का जो कैलेंडर आया था पुराना वाला, उस पे ये डेटें खाली है, तो इस पे आयोग हो सकता है कि परीक्षा करा ले, लेकिन अभी फिक्स नहीं है डेट, ठीक है। तो सिंपल सी बात इतनी है कि यूपी पीसीएस आपका दिसंबर को हो रहा है, लेकिन डेट अभी फिक्स नहीं है। बात खत्म, यूपी पीसीएस हो गया। कैसे तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आप अच्छे से समझते हो। करंट अफेयर पढ़ रहे हो कि नहीं, जीएस कैसे पढ़ रहे हो, सी सेट कैसे तैयार कर रहे हो, वो अपना देखो। उसके बाद करते हैं आरओ की। आरओ री एग्जाम, जो कि बहुत ही लंबा खिंच गया है। अब आरओ में आपको पता है मात्र 80 दिन बचे हुए हैं, और इसके एग्जाम में जैसा कि अभी आपको पैटर्न पता चल चुका है कि न्यू पैटर्न, जो परीक्षा पैटर्न है, सिलेबस पैटर्न नहीं, जो परीक्षा का पैटर्न है वो बदल चुका है। जीएस के 140 प्रश्न और हिंदी के जो 60 प्रश्न है, इनको मर्ज करके 200 नंबर का एक प्रश्न पत्र मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक पेपर मिलेगा, उसी में आपको सॉल्व करना रहेगा। इसी 200 के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, मतलब जो प्री का क्वालिफाई नंबर है वो इसी के अनुसार बनेगा, 200 के नंबर, ठीक है। तो कुल मिला के पहली चीज ये है कि आपको जीएस और हिंदी अलग अलग देना पड़ता था, वो देना नहीं पड़ेगा। 3 घंटे का इसमें समय मिलने वाला है, जो कि ठीक है। इसका कई लोगों ने स्वागत किया है और ये ठीक भी है, अच्छा भी है, ठीक है ना, मुझे भी लग रहा है हाँ बढ़िया, ठीक है, अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरओ में लगभग 10 लाख, 10.5 लाख कैंडिडेट हैं। अब आरओ में 10.5 लाख कैंडिडेट हैं,
अब पीसीएस में सिर्फ और सिर्फ 6.5 लाख हैं, तो 6.5 लाख में इनको दिक्कत हो रही है, तो 10.5 लाख में तो बहुत ही दिक्कत होगी, आप भी समझते हो। तो ये एग्ज़ाम जो है आपका 2 या 3 शिफ्ट में, क्या आरओ का एग्ज़ाम 2 या 3 शिफ्ट में जाने की पूरी संभावना है, और 2 या 3 शिफ्ट में जाने की संभावना है, इसी वजह से इसको 200 नंबर किया गया है कि पहले आप मॉर्निंग में करवा लेंगे 200 नंबर का, फिर इवनिंग में करवा लेंगे, फिर अगले दिन करवा लेंगे मॉर्निंग में, बस 3 शिफ्ट हो जाएंगे भाई। वरना क्या जरूरत थी आयोग को कि 200 मर्ज करें फालतू में, अलग अलग करवाता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसी वजह से मर्ज किया गया है कि आपका एग्जाम अब 2 या 3 शिफ्ट में होगा, 2 या 3 दिन वेस्ट ना हो जाए, इसी वजह से मर्ज करके एक ही पेपर बना दिया गया है। तो 3 पेपर डायरेक्टली मिलेंगे और 3 शिफ्ट हो जाएगा। जब 2 शिफ्ट हो जाए वो आयोग के ऊपर है, हो सकता है 2 ही में करवा ले या 3 में करवा ले, है ना। अब आयोग अगर 2 या 3 शिफ्ट में आरओ करवाता है, मतलब फिक्स हो चुका है, तो जाहिर सी बात है इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। तो नॉर्मलाइजेशन से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपका थोड़ा सा स्कोर अच्छा होना चाहिए, बस, और कोई तरीका नहीं है इसमें, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एक अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन अब ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन जरूरी होता है, और जरूरी होता है तो कोई फिक्स नहीं है कि नंबर किसके बढ़ जाए किसके घट जाए। तो नॉर्मलाइजेशन बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आरओ में थोड़ा सा मैक्सिमम स्कोर करिए, मैक्सिमम स्कोर करने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको पता लग चुका है कि 22 और 23 दिसंबर को ये फिक्स है। अब जब पीसीएस की परीक्षा, समझिएगा, जब पीसीएस की परीक्षा अगर दिसंबर में होगी 8 या 15 दिसंबर को, तो आरओ 22 दिसंबर को कैसे हो सकता है? पॉसिबल है? आयोग इतनी पावरफुल है आयोग के पास? क्या इतना संसाधन है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, आयोग चाहे तो 2 दिन में पूरी परीक्षा करवा ले, लेकिन आयोग उतना जल्दी प्रिपेयर्ड नहीं हो पाता, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम सेंटर इसके भी हैं इसके भी हैं, हो सकता है दोनों के सेम हो, दोनों के अलग अलग हो, जो भी है वो आयोग जाने। लेकिन ये अभी तक बिल्कुल 22-23 ही प्रस्तावित है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। आरओ में अगर आप सोच रहे हो कि पीसीएस परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी, आरओ हो सकता है जनवरी चला जाए, तो आप थोड़ी सी दिक्कत में जी रहे हो, ठीक है। दिसंबर ही है भाई साहब, 22 और 23 दिसंबर, 3 शिफ्ट, और 3 शिफ्ट के लिए अगर ये फरवरी में भी चला गया ना, तो भी आपके लिए कंपटीशन घटने वाला नहीं है, ठीक है। तो कंपटीशन ठीक ठाक रहने वाला है, तो अपनी तैयारी पे फोकस करो, सिंपल सी चीज़ है। आरओ 22-23 दिसंबर, जिनका फोकस केवल आरओ में पीसीएस में नहीं है, तो वो केवल और केवल 22-23 दिसंबर पे ही फोकस करें। अब आते हैं तैयारी पे। किसकी तैयारी? आरओ की। आरओ में आपको जैसा पता चल चुका है कि जीएस 140 और हिंदी 60, ये मर्ज होके 200 नंबर का हो गया है, तो थोड़ी सी प्लानिंग यहाँ पे चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। अभी तक तो अलग अलग था, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे ये 1 घंटा ये, लेकिन अब ये टोटल हो गया है 3 घंटे का। सबसे पहली चीज यही है कि कई लोगों को दिक्कत होती है 3 घंटे लगातार बैठने में, ठीक है, तो वो पहले तो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ठीक है। कोई भी घटना चक्र उठाएं या कुछ भी करें, 200 क्वेश्चन को सॉल्व करें, 3 घंटे पूरा प्रॉपर बैठें टाइमर लगा के, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। दूसरी चीज, ये 200 नंबर का जो पेपर है, अब इस पे कई लोग बोलेंगे कि पहले हिंदी शुरुआत करनी चाहिए कि जीएस शुरुआत करनी चाहिए। जी आपके ऊपर है, क्या शुरुआत करते हो। सबसे सिंपल तरीका जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जीएस का 140 प्रश्न है, इसको एक नज़र में या पहली नज़र में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड आता है आरओ, सबके पास का ही नहीं, आरओ हार्ड है जाहिर सी बात है, लेकिन 140 में ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं, 1 लाइनर होते हैं, भले वो 20 हो 30 हो 40 हो कुछ भी हो, उनको पहले निपटा लो। पहली बार में अगर मैं मानूँ कि बहुत आसानी तरीके से आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, अभी कैसे क्या करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात रही हिंदी की, हिंदी को थोड़ा सा ठीक ठाक टाइम दीजिए, क्योंकि हिंदी में 60 नंबर है, और 60 में से क्यों क्या होता है, हिंदी में शब्दों को पहचानने में कई लोगों को दिक्कत हो जाती है, आता है उनको लेकिन शब्द पहचान नहीं पाते, ठीक है। इस वजह से आराम से हिंदी में आपको 55+ करना ही करना है। क्या सोर्स रहने वाला है वो बताएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हिंदी खत्म हो, उसके बाद आप आइए वापस जीएस में, तो जीएस में जो क्वेश्चन आपको थोड़े से डाउटफुल लग रहे थे वो करो, जो क्वेश्चन आपको उस समय नहीं आए, पहली नज़र में नहीं आए, लेकिन दूसरी नज़र में हाँ वो आ गए, फिक्स क्वेश्चन आ गए। रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है,
तो वहां से भी आपके लगभग 15 क्वेश्चन बन गए या 20 क्वेश्चन कई लोगों के बन जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आराम से इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये बोलने में बड़ा आसान है, लेकिन ये 15-20 इस हिसाब से बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये पेपर सॉल्व करोगे। और सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिए। अभी नहीं, नवंबर से शुरू करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर से प्रैक्टिस सेट या जिसकी भी टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगती हो, DIS की विषय ज़्यादा अच्छी है तो उसकी आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तैयारी कैसे करनी है? तैयारी कैसे करनी है इसकी? RO की मैंने जैसे बोला था शुरुआत में, मैंने कहा था कि अभी से अगर तैयारी करें तो क्या प्री निकलेगा, या अभी से अगर मैं तैयारी करूं तो क्या प्री निकलेगा? तो भाई साहब प्री किसका निकलेगा? देखिए, अभी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे कि भाई साहब अभी आपके पास 2.5 महीना है, अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आराम से प्री निकल जाएगा। फालतू बात है। प्री केवल उसका निकलेगा जिसने एक बार ठीक तरीके से पढ़ाई कर ली हो, एक बार उसने RO के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर ली हो। इसका नहीं निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा ये भी समझो। उसका नहीं निकलेगा जिसको कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता मतलब कहने का एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह दूं अशोक, तो उसने मौर्य वंश पढ़ा ही नहीं है, मौर्य वंश के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है। मैंने कह दिया नदियां पढ़ी हैं, उसको नदियां पता ही नहीं है, नदियां पता ही नहीं है। तो भाई साहब 2.5 महीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उसको। क्यों? क्योंकि अभी आप पूरा हिस्ट्री पढ़ोगे, जियोग्राफी पढ़ोगे, उसके बाद एनवायरनमेंट साइंस, दुनिया भर की चीज़ें हैं वो पढ़ोगे। ये सिलेबस ही पूरा करने में, जब आप रेगुलर 10 घंटे पढ़ोगे तो सिलेबस पूरा करने में आपको 2.5 महीने लग जाएंगे। और जब 2.5 महीने, 2.5 से 3 महीने सिलेबस पूरा करने में लग जाएंगे तो रिवीजन कब करोगे? पेपर बाद, है ना? तो कुल मिला के जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है वो आराम से एक बार सिलेबस पूरा करें और कोई दूसरी वैकेंसी या अगली वैकेंसी में ट्राई करें। जाहिर सी बात है ना? बेमतलब में टेंशन लोगे और कुछ नहीं होगा। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है कि चलो हाँ ये मेरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रिवीजन करना है, तो वो क्या करें? सबसे पहले आप फिक्स चीज़ों पे फोकस करें। फिक्स चीज़ जैसे अगर आप पेपर उठा के देखोगे अभी 11 फरवरी वाला पॉलिटी आपको पता है 10 नंबर के फिक्स है, 10 नंबर आता ही आता है। अभी 10 क्वेश्चन आए थे, अब बिल्कुल लाइन से लगे 10 क्वेश्चन पेपर में, और 10 में से 10 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ा है तो आपको 10 में से 8 नंबर आराम से आ जाएंगे, 8 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पॉलिटी के 10 नंबर फिक्स रहते हैं हर बार, बहुत ज़्यादा हार्ड आता नहीं है, एक मीडियम लेवल का पॉलिटी पूछा जाता है और फिक्स रहते हैं। उसके बाद बात करूं जियोग्राफी में अगर आपने इंडियन और वर्ल्ड में मैपिंग अगर कर ली है तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, यहां से आपके 10 से 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आता है साइंस में आप केवल घटना चक्र लगा के चले जाना, अच्छे से घटना चक्र केवल लगा के चले जाओगे तो 8 से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। 8 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन 8 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। इस बार भी आए थे, हर बार आते हैं, कोई फिक्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री देखो एक लेंदी सब्जेक्ट है, उसमें एंशिएंट भी है, मेडिएवल भी है, मॉडर्न भी है, बहुत लेंदी है। ठीक है, इसमें आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी भी नहीं है तो आप जो प्रमुख घटनाएं हैं जैसे पुस्तकें हैं, या एंशिएंट में देखेंगे तो प्रमुख अभिलेख हैं, है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान करो। कुछ प्रमुख डेट हैं, आपसे हिस्ट्री में ज़्यादातर क्रम्स लगाने की चीज़ें आती हैं, है ना, तो यहाँ से आपको वो फिक्स हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतने करने में आपको काफ़ी मेहनत लगने वाली है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो, ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाए, जैसे पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर के आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आप अगर जैसे अभी आई दृष्टि आने वाली है, आई दृष्टि सारे चैनल वाले कराएंगे, मैं भी कराऊंगा। अगर आप ये करंट अफेयर कर लेते हो दृष्टि वाली तो आपको 15 नंबर आराम से मिल जाने वाले हैं, 10 से 15 आराम से मिल जाने वाले हैं। प्लस छठवा ले लूँ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन फिक्स हैं,
अगर आपकी थोड़ी बहुत अच्छी रीजनिंग है 10 में से 10 आ जाएंगे, वरना 10 में से 8 आ ही जाएंगे। ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं जो फिक्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम किस में होगी? प्रॉब्लम किस में होगी? प्रॉब्लम होगी आपको पर्यावरण में, प्रॉब्लम हो सकती है आपको स्टैटिक वाले पोर्शन में, स्टैटिक वाले पोर्शन में, ठीक है। और इसमें आप और एक जोड़ लो, छठवां बताया था, सातवां और जोड़ लो यूपी जीके। यूपी जीके के 8 नंबर आते हैं, 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स रहते हैं। करंट अफेयर अगर आपने यूपी जीके का नहीं पढ़ा है तो भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन आराम से यूपी जीके में सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूपी जीके में ज़्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड रहते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड रहते हैं। अभी आप देखो पेपर उठा के 11 फरवरी वाला, अब और प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, घटना चक्र उठा के देख लो, वही सेम क्वेश्चन है ना। और अगर कुछ मिसलेनियस वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए, है ना। आपको कोई नृत्य नहीं समझ में आ रहा है, कोई लोक चित्रकला नहीं समझ में आ रही है, तमाम क्वेश्चन होते हैं ऐसे। जनसंख्या नगरीकरण वाला पार्ट है, इसमें भी काफ़ी सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं जो कई लोगों को समझ में नहीं आते। ये सब की अगर आप हटा भी दोगे, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण में केवल घटना चक्र पढ़ के चले जाना, केवल घटना चक्र। अगर 5 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो 1 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बस मेन कोर सब्जेक्ट ये हैं आपके, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस है, हिस्ट्री है, यूपी जीके है, करंट अफेयर है, रीजनिंग है। ये कोर सब्जेक्ट है, इसमें से आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हो अगर केवल इतना ही पढ़ के चले जाओ तो। उसके बाद ब्रह्मास्त्र। क्या है ब्रह्मास्त्र? वो है हिंदी 60 नंबर की। आपने कई लोगों के इंटरव्यू देखे होंगे जो 2021 से सिलेक्टेड है, उन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब मैंने केवल अपनी हिंदी ही सही की थी, मुझे जीएस ज़्यादा आती नहीं है, मैंने केवल हिंदी पे फोकस किया था और हिंदी पे मेरे अच्छे स्कोर आ गए, मेरा अच्छा स्कोर आ गया और मेरा प्रीलिम्स निकल गया। तो हिंदी से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। और हिंदी को इग्नोर बिल्कुल मत करना, हिंदी को रेगुलर 1 घंटे आप दीजिए, तो दे सकते हो 2 घंटे दो, वरना 1 घंटे तो फिक्स दो ही रेगुलर। एक किताब खत्म हो गई दूसरी लेके आओ, दूसरी खत्म हो गई तीसरी लेके आओ, इसी को रिवीजन करो बार बार। अब हिंदी के लिए करना क्या है, मैंने बार बार बताया है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ घटना चक्र ले लो। कौन सी घटना चक्र? ये नॉर्मल आरओ वाली नहीं, घटना चक्र लेनी है आपको जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं हिंदी के, सारे टॉपिक होते हैं हिंदी के, उसमें रस, छंद, अलंकार, ये सब कुछ रहता है। बस ये लेके 6 टॉपिक अपने निकाल लो। ये क्यों लेना है? आरओ वाली क्यों नहीं लेनी? आरओ वाली इस वजह से नहीं लेनी क्योंकि आरओ वाली में केवल आरओ और पीसीएस के प्रश्न है, लेकिन ये वाली घटना चक्र में आपको यूपी पुलिस के, यूपी ट्रिपल एससी के, लेखपाल के और जो टीजीटी पीजीटी होता है उसके, मतलब दुनिया भर में, या दुनिया भर नहीं सॉरी, यूपी में जितने पेपर हुए हैं या राजस्थान में जितने पेपर हुए हैं, छत्तीसगढ़ में जितने पेपर हुए हैं, जहाँ जहाँ जिस राज्य में हिंदी पूछी जाती है वो सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा है तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। दूसरी चीज़, आप एक बुक ले लो। कौन सी बुक? आप आदित्य ले सकते हो, आदित्य में थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं लेकिन आदित्य अच्छी बुक है ना। आप पीएन पांडे ले सकते हो, पीएन पांडे। आप वासुदेव नंदन ले सकते हो। बस एक ये घटना चक्र, एक ये बुक, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं, कोई तीसरा मत लो, ठीक है। अगर आपको किसी कोचिंग की पसंद आ रही है तो घटना चक्र ले लो, और यहीं मैं कोचिंग लिख देता हूं किसी कोचिंग की। बस आराम से आपको 55 या 56 प्रश्न मिल ही जाएंगे। 11 फरवरी का आपने पेपर देखा होगा, इसमें भी हिंदी के ज़्यादातर प्रश्न पीवाईक्यू थे, है ना। बिल्कुल कहना गलत होगा कि हार्ड आई थी हिंदी, हिंदी नॉर्मल आती है आरओ में, और ज़्यादातर पीवाईक्यू से ही आया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और इतना अगर आप कर लेते हो तो आराम से क्या कहते हैं, प्री जो है निकल जाएगा। लेकिन जितना मैंने बताया है इसी को करने में आपको रेगुलर 8 से 10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, 8 घंटे तो मिनिमम करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इतना आप करिए। ये कोर सब्जेक्ट हो गए आपके, जिनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और एक ये सब्जेक्ट हो गया जिसको तो आपको रेगुलर करना है चाहे जो हो जाए, ठीक है। और एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात मैं कर दूं कि अगर थोड़ा सा
सही रहा मामला। देखिए क्या हो रहा है कि आयोग ROARO में किया है परिवर्तन, ROARO में क्या किया है, चेंजमेंट। ये पहली बार हुआ है चेंजमेंट। क्या हुआ है, परिवर्तन। तो जब ROARO में परिवर्तन हुआ है या किसी भी एग्जाम में परिवर्तन होता है तो जो पहला पेपर होता है वो बाकी के मुकाबले थोड़ा सा इजी रहता है। ये हो सकता है सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि यार इजी, ऐसे कैसे इजी दे देगा, है ना, लेकिन ऐसा होता है कि जब पहली बार कोई चेंजमेंट होता है तो वो पेपर थोड़ा सा इजी आ जाता है। अब इसमें तो बड़े चेंजमेंट है कि 140 और 60 को मिलाकर 200 कर दिया गया, पहला चेंजमेंट। अब दूसरा चेंजमेंट अभी तक एक ही शिफ्ट में हो रहा था, अब ये 3 शिफ्ट में होगा या 4 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में, जो भी हो जाए। तो ये पूरी की पूरी तरीके से पावरफुल चेंजमेंट है, तो इसमें आयोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रखने वाला। ठीक, क्यों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी दिक्कत है और अब आयोग को थोड़ा सा संभल के चलना है ना। तो इस वजह से आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ें वो सटीक पढ़ें, जो भी पढ़ें सटीक पढ़ें, रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। बस इतना ही कहना है। क्लियर है, मेरी बात समझ गए होगी करना क्या है। और अब ये आपको समझ में आ गई होगी बात, तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर है ना। एग्ज़ाम डेट को लेकर फालतू में इधर उधर मत भटको। PCS पोस्टपोन है, दिसंबर में होगा, कब होगा पता नहीं, किस डेट के होगा पता नहीं। ROARO 22-23 को ही फिक्स है। अगर आगे बढ़ेगा तो आयोग खुद बताएगा, वरना अभी कुछ भी इसमें आगे बढ़ने की प्लानिंग नहीं है। पूरा फुल प्लान आयोग का 22-23 दिसंबर को ही है। ठीक, तो अगर कोई डाउट रहता है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसको आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे चैप्टर के साथ, क्योंकि कई सारे चैप्टर बचे हुए हैं। मैंने आपको नदियां बता दी हैं विश्व की, अगर आपने नहीं पढ़ी हो पढ़ लेना, वहां से 2 क्वेश्चन इस बार आए थे आरओ में। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है कि नदियों से क्वेश्चन आएंगे। तो विश्व की नदियाँ और भारत की नदियाँ सब पढ़ चुके हैं हम लोग, मैपिंग में पढ़ लेना है। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में शेयर कर देनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।